हेलो गाइस, आई एम बैक। बहुत टाइम से स्टोरीज नहीं डाल रही थी बट अब वापस आ गई हूँ। अभी बीच में रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों नहीं डाल रही थी इतने टाइम से स्टोरी। बट अभी बिना कोई बकवास के स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। अभी तक की स्टोरी में मैं देखा था कि रिद्धिमा, इशिता और खुशी ये लोग बाहर आए हैं मूवी देखने के लिए। मूवी स्टार्ट नहीं हुई है और ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए थे। इशिता ने रिद्धिमा को तो काफ़ी एम्बैरस करा ही है और साथ में खुशी को भी। वो सीन वहां पे कट हो गया। अब इशिता, रिद्धिमा ये तीन अलग अलग एक ही शॉप के तीन अलग अलग कॉर्नर पे खड़े होके एक एक तीसरे को घूर रहे हैं। इशिता भी एम्बैरेस्ड है। इशिता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी बहन के सामने क्या बोले, क्योंकि उसने जो चीजें अभी बोली है रिद्धिमा के बारे में वो चीजें तो एक्चुअल में थी भी नहीं। इशिता ने बहुत ज्यादा चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल दी हैं, जिसकी वजह से अब जो खुशी की आंखें हैं ना, वो आंखें देख के पता चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खुशी वहां पे कुछ बोलती तो नहीं है बट उसकी आंखों से लग रहा था कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वहां पे तीनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। इशिता अपना जो आइसक्रीम गिरी हुई थी उसके टॉप पे वो साफ कर रही थी। इशिता ने बोला कि यार तुम दोनों में से कोई एक पानी की बोतल लेते आओ। पानी नहीं है, मैं कैसे साफ करूं इसे। रिद्धिमा खुशी की तरफ देख रही है, खुशी रिद्धिमा की तरफ देख रही है। दोनों के हाथ में अपनी आइसक्रीम थी। दोनों को लग रहा था कि कोई बोलेगा कि मैं लेते आता, पर कोई नहीं बोल रहा था। दोनों आइसक्रीम खाने में बिजी थे। खुशी ने कहा कि जिसको काम है वो जाके अपना काम खुद से करे, आत्मनिर्भर बनो तुम लोग। इशिता ने कहा कोई तो लेते आओ। रिद्धिमा तुमने गिराया आइसक्रीम, तुम तो लेते आओ। रिद्धिमा ने कहा मैं आइसक्रीम खा रही हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। इशिता ने कहा ओके फाइन, मैं ऐसे ही जाके तुम्हारी कार में बैठूंगी। रिद्धिमा ने कहा ओके ला रही हूँ यार, मेरी कार नहीं गंदी करो। रिद्धिमा जाके एक पानी की बोतल खरीद के लाती है और इशिता को हैंड ओवर करती है। इशिता वो पानी से अपना मतलब थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह अपना साफ ऑफ करती है और वो लोग वापस मूवी हॉल में पहुंच जाते हैं। खुशी ने एक बहुत ही फनी मूवी की टिकट्स लिए रखी थी। इशिता और रिद्धिमा को तो आइडिया भी नहीं था कि कौन सी मूवी चल रही है, किस जॉनर की है, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस वो जाके बैठ गए थे। खुशी की सीट बीच में थी और रिद्धिमा, इशिता उसके साइड साइड में थे। स्टिल अभी भी वो लोग एम्बैरेस्ड थे बाहर जो इंसिडेंट हुए हैं उसको लेके। वो लोग शांति से जाके बैठ गए। मूवी स्टार्ट हुई, सब शांति से बैठे हुए थे। मूवी बीच में पहुंची और उस आधी मूवी खत्म हो चुकी थी। ये तीनों हंस हंस के पागल हो चुके थे। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आसपास वाले इन्हें कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों तो अपना अलग ही बिजी थे। तीनों हंसे पड़े थे, हंसे पड़े थे और हंसे पड़े थे। उसी बीच में इशिता के फ़ोन पे उसके किसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है जिसे उसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। इशिता फ़ोन लेके बाहर आ जाती है अपने क्लाइंट का कॉल अटेंड करने के लिए। काफ़ी देर वो अपने क्लाइंट से ही बात कर रही थी। फिर जब कॉल कटती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अभी तक तो आधी मूवी बीत भी चुकी होगी। उसने सोचा कि चलो कुछ इन लोग को खाने के लिए भी ले ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो भूल ही गए कि खाना भी है इन्हें कुछ। वो पॉपकॉर्न और थोड़े स्नैक्स वगैरह रिद्धिमा और खुशी के लिए भी ले लेती है। जब वो मूवी थिएटर में जाके बैठती है, ये दोनों तो अपने में हंसे होते हैं। इन लोग को रियलाइज भी नहीं होता कि रिद्धिमा नहीं है, इशिता इनके बगल में नहीं है। इशिता बगल में आके बैठती है इनके और खुशी और रिद्धिमा को उनके स्नैक्स पकड़ाती है। खुशी ने पूछा कि आप कहाँ से लेके आए इसको, अभी तो आप यहीं भी बैठे हुए थे। ईशा ने कहा कि जादू से लेके आए हो, खा लो वरना मैं वापस लेते जाऊंगी। खुशी ने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आधी मूवी तो निकल गई थी तो इस वजह से इशिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था मूवी में क्या चल रहा है, पर बाकी दोनों ये तो मूवी में एकदम घुसे पड़े थे। इशिता की नज़र अचानक से रिद्धिमा पे जाती है। रिद्धिमा बहुत ही इंटरेस्ट लेके मूवी देख रही थी और उसके फेस पे ना एक
बच्चों वाली इनोसेंस थी। इशिता बस रिदमा को ही देख रही थी, और जैसे कोई फनी सीन आता, रिदमा बहुत कस के हंसती। वो इनोसेंस पहले कभी नहीं देखी थी रिदमा के फेस पे इशिता ने। इशिता बस उसी को देखी ही जा रही थी। वो भूल गई थी कि सामने मूवी चल रही है, बीच में खुशी भी बैठी है। वो सब चीज़ इग्नोर करके बस रिदमा को देख रही थी। रिदमा भी मूवी देखते देखते अचानक से ना उसकी नज़र इशिता पे जाती है। इशिता उसको ही देख रही थी। रिदमा को एक बार के लिए लगता है कि शायद वो उसके पीछे देख रही हो, पर वो पीछे तो ऐसा कुछ था ही नहीं देखने के लिए। रिदमा इशिता को टेक्स्ट करती है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्योंकि वो लोग बात नहीं कर सकते थे, बीच में खुशी बैठी हुई है। इशिता ने तुरंत टाइप कर दिया कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और वो जब मैसेज सेंड हो गया ना, तब इशिता को रियलाइज हो रहा है, ओह मुझे इसे ये क्यूट लग रही हो ये नहीं बोलना चाहिए था। रिदमा ने कहा, ये तुम्हारी जो मिस्टेक तुमने बाहर करी है ना, उसको सॉल्व करने का बहुत ही गंदा तरीका है, और इससे जो तुमने बाहर कांड करे है ना, वो कम नहीं होने वाले। इशिता कहती है, अच्छा ठीक है ना, सॉरी। रिदमा कह रही है, तुमने मेरी इमेज खराब कर दी खुशी के सामने, खुशी मुझे क्या समझ रही होगी। इशिता ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, सुनो ना, सॉरी। और ये सब वो टाइप कर रही थी। खुशी का ध्यान मूवी में तो था ही, पर वो इन दोनों को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। देखते देखते मूवी भी खत्म हो जाती है, और जब से रिदमा इशिता ने बात करना स्टार्ट किया था, उन्होंने तो मूवी पे ध्यान भी नहीं दिया था। मूवी खत्म हो जाती है और खुशी, इशिता, रिदमा वापस आके कार में बैठ जाता है। अब वो थक तो गए ही थे, उन्हें खाना तो खाना ही था। तो खुशी ने कहा, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा के जाते हैं, घर जाके कौन बनाएगा। इस बात पे दोनों भी अग्री करते हैं। रिदमा कार ड्राइव कर रही थी एज ऑलवेज, और इशिता उसके बगल में बैठी थी। पीछे खुशी बैठी हुई थी। खुशी बता रही थी कि मूवी में यार ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ये चीज़ और भी अच्छी हो सकती थी, गाने बेकार थे, ये वो ला ब्ला ब्ला ब्ला। खुशी बस नॉन स्टॉप बोली ही जा रही थी। खुशी फिर अचानक से ध्यान देती है कि इशिता का तो ध्यान है ही नहीं, इशिता का ध्यान तो रिदमा पे है। खुशी फिर पूछ ही लेती है, अच्छा आप दोनों एक बात बताओ, आप दोनों रिलेशनशिप में हो? ये सुन के ही रिदमा एक कार ड्राइव करते करते उसको ना एक झटका सा लगता है, तो वो कार थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है, फिर वो नॉर्मल कर लेती है। रिदमा ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं, इसको मैं झेल नहीं सकती, 1 घंटे नहीं झेल सकती मैं इसे। उसी ने कहा, फिर आप इशिता दी ने क्या बोला था वहाँ आइसक्रीम पार्लर पे, कि आपको उनकी कुछ बोला था, आपको याद है? इशिता खुशी को वही चुप करा देती है, बोलती कि यार तुम चुप रहो, अब चुप हो जाओ तुम। खुशी ने पूछा, अच्छा आप दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो? इशिता खुशी को बस डांट के चुप करा देती है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार खुशी बोलना स्टार्ट करेगी ना, तो वो चुप नहीं होगी, फिर वो बोलती ही जाएगी, उसको बाद में रिग्रेट होगा कि वो क्या क्या बोल रही है। पर अब खुशी के दिमाग में तो ये चीज़ बैठी गई थी कि रिदमा और इशिता में कुछ तो है इन दोनों में, जो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, और क्लाइंट और एडवोकेट के रिलेशनशिप से भी ज़्यादा है। ये लोग ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के सामने आ ही गए थे। खुशी तभी बोलती है कि हम ढाबे पे खाना खाएं। रिदमा ने कहा कि ढाबे पे आई डोंट थिंक सो कि वहाँ खाना हाइजीनिक होगा। इशिता ने कहा, अरे बहुत हाइजीनिक है, चलो ढाबे पे खाते हैं। और
ढाबे के खाने सच में बहुत अच्छे होते हैं। रिद्धिमा का तो मुंह बन रहा था, क्योंकि उसने कभी ढाबा का खाना ट्राई भी नहीं किया था और उसे करना भी नहीं था। रिद्धिमा पर रिद्धिमा को खुशी की बात माननी पड़ती, और वहाँ के जो भी सबसे पास में जो भी ढाबा था वो वहाँ पे इशिता और खुशी को लेके जाते हैं। वहाँ पे कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट्स तो नहीं थी, बट खुशी की जिद थी तो माननी तो थी ही। वो लोग वहाँ पे जाके एक चारपाई होती है, वहाँ पे जाके उस चारपाई पे बैठ गए। फिर वहाँ पे एक भैया आते हैं और उसको बताते हैं कि क्या क्या खाने में है यहाँ पे। खुशी ने तो क्या दिया था कि जो भी यहाँ का बहुत फेमस हो वो आप हमें ला के दे दो, हम लोग खा लेंगे। रिद्धिमा यहाँ बहुत ही अनइंटरेस्टेड थी। रिद्धिमा का था कि जो भी ये लोग ऑर्डर करे तो मैं खा लूँगी, मुझे पता ही नहीं यहाँ पे क्या अच्छा है। इशिता को थोड़ा फ्रेश भी होना था। इशिता वहाँ के वॉशरूम में जाके वहाँ का जो भी वॉशरूम रेस्टरूम जो भी था वहाँ पे वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। रिद्धिमा और खुशी अकेले बैठे हुए थे। खुशी ने फिर से रिद्धिमा से पूछा कि आप और इशिता दी रिलेशनशिप में हो? रिद्धिमा ने कहा नहीं बाबा, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, और हम लोग बस क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशनशिप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खुशी ने कहा अच्छा, फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो आप दोनों? रिद्धिमा ने कहा नहीं, हम दोनों कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया कि हम क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उतना ही है। खुशी ने पूछ लिया रिद्धिमा से कि अच्छा फिर इशिता दी क्या बोल रहे थे वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर पे? रिद्धिमा ने कहा अरे वो पागल है, वो बस ऐसे बोलती रहती है। रिद्धिमा को भी फ्रेश होने जाना ही था तो वो भी वहाँ से उठ के वॉशरूम में चली गई। खुशी वहाँ पे मन ही मन सोच रही थी कि ये 100% इशिता दी गई है, इसीलिए ये गई हैं, और इन लोग का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था। रिद्धिमा को सच में वॉशरूम जाना था। रिद्धिमा ने देखा कि वो इशिता भी वहीं पे खड़ी हुई है। रिद्धिमा बस दूर से खड़े होकर इशिता को ऑब्जर्व करने लगी। रिद्धिमा के दिमाग में चल तो रहा था कि बात तो खुशी सही कह रही है, उसकी बहन तो है, रिलेशनशिप फ्रेंडशिप फ्रेंड विद बेनिफिट बनाने लायक, क्योंकि हॉट तो है ये। और ये सारी बातें वो अपने मन में ही सोच रही थी। इशिता वहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही थी और अपने हैंकी से अपना फेस भी वो साफ कर रही थी, और ये नॉर्मल स्टफ करते हुए भी रिद्धिमा को बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी, और शायद रिद्धिमा ने पहली बार उसको इतना पास से ऑब्जर्व करा था। रिद्धिमा इशिता को देखते ही उसके पास जाने लगती है। इशिता अभी भी अपना फेस वॉश ही कर रही थी और वो अचानक से पीछे मुड़ती है तो उसके सामने रिद्धिमा होती है। इशिता बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। रिद्धिमा का इंटेंशन तो नहीं था, बट वो इशिता के काफी पास आके खड़ी थी। इशिता रिद्धिमा को सुनाई जा रही थी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम हम हर जगह मेरे आसपास घूमती रहती हो, मेरी बहन से भी फ्रेंडशिप कर लिया और तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो गया। वो बोली ही जा रही थी। रिद्धिमा बस इशिता को घूर रही थी। इशिता को लग रहा था कि रिद्धिमा उस पर चिल्लाएगी, कुछ तो बोलेगी, पर रिद्धिमा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। यहाँ रिद्धिमा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। वो इशिता का फेस अपने फेस की तरफ करके उसके बगल में जो दीवार थी वहां पे हाथ रख के इशिता से बोलती है, तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनना चाहोगी मेरी? और ये उसने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोला था। इशिता की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। हाँ क्या? फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब बातें वो बोल ही रही थी। तब रिद्धिमा वहां से मुड़ के वो वापस चली जाती है। इशिता अभी भी शॉक्ड होकर वहां पे खड़ी थी। इशिता को समझ में नहीं आया कि ये रिद्धिमा ने आके सच में बोला है मुझे,
या फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि रिद्धिमा यहाँ आई थी, उसे रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन दोनों में कंफ्यूजन होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या फिर मैंने कुछ अज्यूम करा है अभी। इशिता को लग रहा था कि शायद इमेजिनेशन ही है, शायद मैं कुछ ज़्यादा वर्क लोड ले रही हूँ और ये खुशी के चक्कर में ये पक्का मैं कर रही हूँ इमेजिन, क्योंकि रिद्धिमा मुझसे आके थोड़ी ना बोलेगी। वो वापस आके वहां बैठ जाती है। रिद्धिमा ऑलरेडी वहां बैठी हुई थी। इशिता को लगता है हाँ ये यहाँ बैठी है तो पक्का ये वहां पे तो होगी नहीं, मेरी इमेजिनेशन ही होगी। खुशी ऑलरेडी वहाँ पे जो भी खाना था वो ऑर्डर कर चुकी थी। खाना आता है और वो लोग जब फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, जब रिद्धिमा फर्स्ट टाइम ट्राई करती है तो रिद्धिमा को तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो लोग तो बस इशिता खाना खाते वक्त भी रिद्धिमा को देख रही थी। उसे यकीन था कि उसने जो अंदर देखा, रिद्धिमा ने जो भी उसने देखा कि रिद्धिमा ने जो भी किया वो उसका हेलुसिनेशन ही था। इशिता सोच रही थी शायद उसने स्ट्रेस ज़्यादा लिया है, इस वजह से वो उसके दिमाग में कुछ भी चीज़ें आ रही है, कुछ भी चीज़ें अज्यूम कर ले रही है, वो कुछ भी इमेजिन कर ले रही है। और शायद ये खुशी की बातों से हुआ है। इशिता के चेहरे पे टेंशन तो दिख रही थी साफ साफ, पर इशिता के चेहरे पे टेंशन तो दिख रही थी साफ साफ, पर रिद्धिमा और खुशी तो अपना खाने में बिजी थे। उनके लिए तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इशिता, रिद्धिमा, खुशी डिनर करके लोग कार में बैठ के वापस घर की तरफ निकल लिए थे। पूरे रास्ते पर इशिता किसी की तरफ देख तो नहीं रही थी, पर वो सोच रही थी कि उसे कौन सी बीमारी हो गई जिसमें वो चीज़ें अज्यूम करने लगी। इससे तो उसके करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी करियर पे इफेक्ट, इसका मतलब खुशी की स्टडीज़। और वो पूरा फ्यूचर इमेजिन कर रही थी अपना। अभी तो उसे ये भी श्योर नहीं था कि वो सच में इमेजिनेशन थी कि रिद्धिमा ने सच में वैसा कुछ किया था, बट स्टिल वो पूरा फ्यूचर बैठ के सोच रही थी। रिद्धिमा, इशिता और खुशी को घर छोड़ के वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। इशिता तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो खुशी की कोई बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। और खुशी को भी लग रहा था कि शायद ये रिद्धिमा के ही ख्यालों में खोई है, पर इशिता तो किसी और ही थॉट में गुम थी अपने। उसने रात में ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। रात में ही वो रेडी थी कि उसे हॉस्पिटल जाना है, उसे कौन सी बीमारी हुई है, उसे क्या हुआ है, उसे ये पता करना है। और पूरी रात भर वो यही सब सोचती रहती है। बीच में उसे ये भी ख्याल आते हैं कि अगर रिद्धिमा ने सच में किया है, रिद्धिमा ने सच में मुझसे पूछा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने के लिए, तो फिर क्या मुझे बनना चाहिए, क्या मुझे नहीं बनना चाहिए? ऐसे पूरा रात निकल जाती है। अब आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखते हैं। अब बात आई कि मैं स्टोरी क्यों नहीं डाल रही थी। तो मेरे कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे थे लगातार और मैंने पार्टिसिपेट करा था। इसी वजह से मैं स्टोरीज़ नहीं डाल पा रही थी। शायद अब भी हम आगे भी जल्दी स्टोरीज़ ना डाल पाएँ, बट हम ट्राई करेंगे डालने का। और बहुत सारे लोग मुझे मेरे जो पहले की स्टोरीज़ आधी मैंने छोड़ दी हैं उसको कंप्लीट करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, कंप्लीट होगी वो स्टोरीज़, थोड़ा टाइम लगेगा बट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अगले पार्ट में मिलते हैं, इशिता और रिद्धिमा की स्टोरी का अगला पार्ट।